हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट। तो देन व्हाई टिंडल इफेक्ट एंड व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस, क्यों हम पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ में हम बात करें ये किस टॉपिक से हमारा को रिलेट करता है। तो आपको इम्पोर्टेंट थिंग समझनी होगी। जो हमारा टिंडल इफेक्ट है ये आपका कहाँ से होता है, कोलाइड की स्पेशल प्रॉपर्टीज को शो करता है। कोलाइड की स्पेशल प्रॉपर्टीज को शो करता है। दैट मींस टिंडल इफेक्ट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। किसने डिस्कवर किया था? टिंडल ने। दैट मींस साइंटिस्ट कौन है? टिंडल ने किया था। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको टिंडल इफेक्ट बोल रहे हैं। अब मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। दैट मीन्स अगर हम सिंपल टर्म में बात करना चाहें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन, scattering of light in all direction by colloidal particle is called Tyndall effect. बात करें अगर जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर दे रहे हैं। और लाइट को स्कैटर करना ही क्या बोला गया, टिंडल इफेक्ट। दैट मींस टिंडल ने ये बताया कि जो कोलाइड्स होते हैं उनके पास पावर होती है, कैपेसिटी होती है कि वो पार्टिकल्स लाइट को क्या कर दे, स्कैटर कर दे। आइए बात करते हैं जो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं कि इसकी टोटल मीनिंग क्या है इस वीडियो में। एक्चुअल में हम देखते हैं जो हमारे पास सनलाइट होती है, सनलाइट डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में अर्थ पे आ जाती है। आपके एटमॉस्फेयर में N2, O2, CO2, आर्गन, मेनी टाइप्स गैस प्रेजेंट होती हैं। बट ये जो ये गैस होती हैं, गैस की साइज इतनी स्मॉल होती है कि स्कैटर नहीं कर पाती। डू नॉट स्कैटर टू सनलाइट, टू सनलाइट। इनकी साइज दैट मीन्स इतनी स्मॉल है कि क्या कर पा रही है, स्कैटर नहीं कर पाती है सनलाइट को। ओके, अब सनलाइट को स्कैटर करने की मीनिंग क्या कैसे है इसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोलाइडल होते हैं इनकी जो साइज होती है 1 nm टू 100 nm, 1 nm टू 100 nm। जो ये साइज है, ये साइज सफिशियंट होती है लाइट को स्कैटर करने के लिए। अब देखो स्कैटर होना और स्कैटर ना होना, कैसे हम डिफरेंस निकालेंगे। इनकेस ये हमारी लाइट है ऐसे जा रही है, अगर ये लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो आप देख नहीं, उसका डायरेक्शन आपको नहीं दिखेगा, पाथ उसको नहीं, पाथ आपको विजिबल नहीं होगा। बट जब यहां पर क्या होंगे, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो लाइट को स्कैटर कर देंगे, लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। तो देन जो लाइट का पाथ होगा वो आपको विजिबल हो जाएगा। जो लाइट का पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। यहां पर आप कुछ नहीं देख पाएंगे, यहां पर आपको लाइट का पाथ नहीं दिखने वाला, बट यहां पर लाइट का जो पाथ होगा ये विजिबल होगा। कैसा होगा, विजिबल होगा। और अगर यहां पर हम बात करें तो कैसा हो जाएगा, इनविजिबल। और क्या लाइट पाथ की हम बात कर रहे हैं, लाइट पाथ की हम बात कर रहे हैं कि यहां पर लाइट पाथ क्या हो जाएगा, इनविजिबल होगा जब स्ट्रेट लाइन में हमारी लाइट जाएगी। बट जब स्कैटर्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। मेनली अगर हम अपने इन्वायरमेंट्स को देखें तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो एक पूरा कोलाइडल सिस्टम है। तो इन्वायरमेंट से वो क्या है, कोलाइडल सिस्टम है। फॉरेस्ट में अगर हम देखते हैं तो जहां पर प्लांट्स बहुत ज्यादा एक दूसरे को गेदर किए होते हैं, वहां पर बीच में अगर लाइट आती है तो उसका मुझे डायरेक्शन दिखता है। और जो डायरेक्शन दिखता है, पाथ दिखता है, वहां पर आप देखेंगे कुछ पार्टिकल्स दिखेंगे जो चमकते हुए रहेंगे और मूव करते हुए रहेंगे।
आगे हम बात कर चुके हैं कि मूवमेंट क्या होता है ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट, दैट मीन्स ब्राउनियन मूवमेंट्स में सारी बातें की जा चुकी है। पार्टिकल्स में मूवमेंट क्या होता है, तो वो पार्टिकल्स हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो ध्यान देना कि जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है कैसा है, कोलाइडल सिस्टम है। और मेनली हम क्या देखते हैं, जो एटमॉस्फेयर है वहां पर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। डस्ट पार्टिकल है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, मॉइस्चर डस्ट पार्टिकल लेकर एक बड़े साइज का पार्टिकल ले रहा है। और जब बड़े साइज का पार्टिकल्स वहां पे आएगा तो आप क्या देखेंगे कि वो लाइट, बड़े साइज का पार्टिकल्स है तो उस पर जब लाइट पड़ेगी तो लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होंगे तो ये स्कैटर नहीं कर पाएंगे, बट जब पार्टिकल्स की साइज क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, तो वो क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें समझनी है कि स्मॉल साइज के पार्टिकल, जैसे कि मेरे पास क्या हो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट थिंग्स हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आपके पास क्या है, सोल्यूशन है, एक क्या है, ट्रू सोल्यूशन है। इन तीनों को बहुत अच्छे से समझना है। ट्रू सोल्यूशन, दूसरा हमारे पास क्या है, कोलाइड है, कोलाइड। थर्ड हमारे पास क्या है, सस्पेंशन है, सस्पेंशन। आपसे बात की जाए कि कौन सा ऐसा सोल्यूशन होगा, दैट मींस द सोल्यूशन व्हिच शो टिंडल इफेक्ट, व्हिच शो टिंडल इफेक्ट। कौन सा ऐसा सोल्यूशन होगा जो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सफिशिएंट आंसर क्या होगा, कोलाइड। सफिशिएंट आंसर क्या होगा, कोलाइड होगा। दैट मींस ना तो ट्रू सोल्यूशन शो करेगा ना तो सस्पेंशन। आपका आंसर हो सकता है सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। और अभी मैंने बोला पार्टिकल जब लार्ज हो जाएंगे तो दैट मींस स्कैटरिंग हो जाएगी। बट यहां पर देखिए जो सस्पेंशन आपका होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। सस्पेंशन कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में आकर सेटल डाउन हो जाते हैं, बॉटम में क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जब यहां पर लाइट बीम निकलेगी तो दैट मींस आपके पार्टिकल्स है ही नहीं, तो स्कैटरिंग देखने को मिलेगी नहीं। आपको ये अगेन ध्यान में रखना है कि ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन अगर हम ले लें तो जो स्कैटरिंग देखने को मिलेगी वो स्कैटरिंग केवल कोलाइडल सॉल्यूशन में मिलेगी, कोलाइड शो करेगा। बिकॉज जो सॉल्यूशन होता है इसके पार्टिकल्स की साइज इतनी स्मॉल होती है, दैट मींस लेस देन 1 nm होती है कि ये आपका स्कैटरिंग शो नहीं कर पाता। सस्पेंशन में क्या होता है, क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। और जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं तो वो शो नहीं कर पाता। तो ये हमें क्या समझना है कि जो कोलाइडल है वो क्या करते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं लाइट की। और एक अदर एग्जांपल से बात करें कि जैसे आपका रूम होता है तो रूम में कहीं से आपको क्या सिंपल सा ऐसे आपका रूम है ये, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, छोटा सा होल हो गया, ये रूम, और यहाँ पर क्या है, होल है। तो जो होल है यहाँ से अगर क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। तो आप क्या देखेंगे, ये जो पाथ है ये विजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। और जहां से हम चल रहे हैं उसकी विड्थ भी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। दैट मींस स्कैटरिंग इंक्रीज होती चली जाएगी, पार्टिकल्स भी दिखेंगे, पाथ भी विजिबल हो जाएगा। तो दैट मींस ये क्या शो कर रहा है, आपका टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। साथ में अगर हम बात करें तो थोड़ी सी और यहाँ पर हम बातें बताते हैं कि टिंडल इफेक्ट के लिए हम एक फिगर ड्रा कर रहे हैं और वहां पर लाइट कैसे आ रही है, और जो पाथ है, जो दैट मीन्स जो डायरेक्शन मुझे दिखता है उसको टिंडल ने क्या बोला, टिंडल कोण बोला है। जो पाथ मुझे विजिबल हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, टिंडल कोण बोलते हैं। तो उसको एक हम फिगर से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि व्हाट इज टिंडल कोण। देन यहाँ पे हम फिगर से समझेंगे कि हमारे पास क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। और जब कोलाइडल सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, लाइट डालते हैं तो यहां पर हम क्या देखेंगे, एक कोन टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मींस ये कोन आपका क्या है, जो पाथ है, विजिबल पाथ, क्या है आपका, विजिबल पाथ। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राइट टिंडल कोन बोलते हैं। या ऐसे सिंपल वे में हम समझे कि जो पार्टिकल्स है, देख रहे हैं आप पार्टिकल्स, ये क्या करेगा, जब स्पीड के ऊपर क्या करेगी, लाइट डाली जाएगी तो ये लाइट को ऑल डायरेक्शन में, दैट मींस इन ऑल डायरेक्शन में क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी किस में होती है,
कोलाइडल में होती है, बट यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है, हमें अपनी सिंपल दैट मीन्स नेकेड आई से नहीं दिखेगा, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अगेन आई रिपीट, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हम यूज करेंगे, बिकॉज चाहे मुझे ब्राउनियन मूवमेंट देखना हो, टिंडल इफेक्ट देखना हो, ऐसे सिंपल हमें नहीं दिखने वाला है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे अगर हम एक्चुअल में सोल्यूशन लेकर कर रहे हैं। बट अगर जैसे मैंने आपको बताया रूम में आप देखना चाहते हैं, फॉरेस्ट में आप देखना चाहते हैं, तो वहां पर आपको सिंपल वैसे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल वे है कि टिंडल इफेक्ट क्या कौन शो करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं, और जो पाथ होता है वो कैसा हो जाता है, विजिबल हो जाता है। अगर हमारे पास अभी मैंने बात की सोल्यूशन है, सोल्यूशन में लाइट डालेंगे तो हमें पाथ विजिबल नहीं दिखेगा, सस्पेंशन है उसमें पाथ विजिबल नहीं दिखेगा, बट कोलाइड में पाथ हमें कैसा दिखेगा, विजिबल दिखेगा। ये विजिबल दिखना ही क्या है, स्कैटरिंग है, और इसी को क्या बोला गया, टिंडल इफेक्ट बोला गया। किसने डिस्कवरी की, किसने बताया, टिंडल ने बताया, तो उन्हीं के नेम पे, उन्हीं के ऑनर पे दे दिया गया क्या, टिंडल इफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।